हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 12 का मैथ का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपका रेखीय प्रोग्राम है। आपको बताना चाहते हैं, आपका 24 से पेपर है, 24 मार्च से आपका पेपर है। आपको पता होगा, यदि आप लोग चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो तो हमारे जीपीएल एजुकेशन को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों तो आपको जरूर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेखिक प्रोग्रामम। आप लोग रेखिक प्रोग्रामम से 6 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा। हम वादा करते हैं 6 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि नहीं समझ आता है तब डिसलाइक कर देना, नहीं समझ आता है तब शेयर भी मत करना। यदि समझ आता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपके क्वेश्चन पाते हैं। 25 मार्च से आपका पेपर है, अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना 40, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 दिया है। तो z बराबर 5x प्लस 2y पर अधिकतम दिखाना है, अधिकतम दिखाना है। यस, z बराबर 5x प्लस 2y पर हमें अधिकतम दिखाना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 स्टेप चलना है। 2 स्टेप क्या? x प्लस वाई बराबर 40 और 2x प्लस वाई बराबर कितना 70, इतना लिख लीजिए। और इसके ठीक नीचे 2 बॉक्स बना लीजिए। अच्छे से बॉक्स बनाइएगा, सुंदर देखने में अच्छा लगे, ताकि एग्जामिनर तुरंत आपको नंबर दे दे, टेढ़ा मेढ़ा न रहे। और ऐसे कितने 1 2 बस 2 खाना बना लीजिए। यह x का है, एक y का है, यह x का है, यह y का है। बस इतना काम कर लीजिए। जो दिया है उसी के नीचे हम लोग लिख दे रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं। यदि x का मान, अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ में कुछ भी मान लेते हैं, वह मेरा है वह मेरी है, कुछ भी मान लो। हम सपोज कीजिए कि वह मेरा है, सपोज कीजिए। तो इसी तरह मैथ में हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। यदि x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 40 हो जाएगा। और पुनः यदि y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक समीकरण आपका संतुष्ट हो गया। दूसरा समीकरण, यदि पुनः वही प्रतिक्रिया, यदि x का मान 0 तो y का मान 70, यदि y का मान 0 तो x का मान कितना 35, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका ग्राफ बना देना है। और दिया है x ग्रेटर देन 0 तो x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आपका 4 ग्राफ हो गया। कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ बनाना है। ग्राफ अच्छे से बना दे रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं और इसको इंची और प्रकार की सहायता से आप लोग ग्राफ अच्छे से बनाइएगा। देखिए, हम ग्राफ मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के इससे बनता है, तो इसको लेकर आए हैं कि ग्राफ अच्छे से बनेगा तो आपको अच्छे से अच्छे समझ जाएगा। एक जब आप लोग पॉलिटेक्निक करेंगे या बीटेक करेंगे, वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वहाँ पे ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास इंटर नहीं होने की वजह से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ करना नहीं है, बस आप लोग अच्छे से इसको चतुर्थांश बना लीजिए। हो गया। और ऐसे आप लोग इसको खास लीजिए, थोड़ा सा बड़ा खास लीजिए, इतना हो गया। और ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना चतुर्थांश बन गया और आपका ये बिंदु भी निकल गया है। तो हमें पॉइंट चाहिए, तो आपका 35 से 70 जा रहा है, तो हमें 70 पॉइंट तक जाना है, 1 से लेकर 70 तक। तो हम 1 से 70 तक जाएंगे तो थोड़ा सा कॉपी पर हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ बड़ा बनेगा। तो जिसके वजह से हम क्या करेंगे, 10-10 का अंतराल कर देंगे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जब भी अंतराल कीजिएगा तो आप लोग नाप के कीजिएगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब, यदि आप लोग 2-2 सेंटीमीटर के कर रहे हैं तो 2-2 सेंटीमीटर का, 3-3 कर रहे हैं तो 3-3, यानी कि सबका जो बीच का दूरी हो वह समान हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
4-4 इंच का गैप कर रहे हैं। यहाँ तक 4-4 का गैप किए हैं। क्यों 4-4 का गैप किए हैं? ताकि हमारे पास जगह भरपूर है, आपको अच्छे से समझा दें। इतना हो गया। और इसमें आ जाइए, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। कुछ 16, 20 पर और 24 पे यहाँ पर हो गया। आप लोग ऐसे अच्छे से बनाइएगा। यदि चित्र अच्छे से बन गया ना तो आप लोग अच्छे से लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप लोग इसको नाप कर बनाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं जो बीच का दूरी सबका दूरी बराबर होना चाहिए। बस इतना ही काम करना है। इसको साइड में करते हैं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। यदि x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 40 होगा। तो हम इसके बीच का दूरी 10-10 का किए हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इतना हो गया। यदि x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 40 है। तो ये यहाँ पर आपका x का मान 0, यहाँ पर मूल बिंदु है। ये 0 का मान 0 है, हो गया। तो x का मान 0 है तो y का मान 40 हो जाएगा। तो 0 का मान 40, इतना हो गया। यदि x का मान 40 लेते हैं तो y का मान 0, तो y का मान 0 है तो x का मान कितना है 40, तो 40 का मान 0, इतना हो गया। अब ये जो रेखा बिंदु मिला है, इस रेखा को हम मिला देते हैं। इस रेखा को अच्छे से मिला देते हैं। इसको ढीला करते हैं, इसको अच्छे से मिला देते हैं। ऐसे ही मिल गया। उसके बाद से अब हम इस वाले समीकरण को देखेंगे। तो x बराबर 0 है तो y बराबर 70 है। तो x बराबर 0 मूल बिंदु पर, तो y का मान 70, तो 0 का मान 70, इतना हो गया। और यदि x का मान 35 तो y का मान 0, तो 30 और 40 का बीच में ही 35 रहा होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये बिंदु कितना है 35 का मान 0। ये मान लेते हैं d हो गया, ये b हो गया, a b और c d, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी मिला लेते हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। ऐसे करके मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा छूट जा रहा है तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा कि इसको मतलब मिटे मत। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इसका काम नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इसको लेकर आए थे, क्योंकि ये हमारे में है इस समय पॉलिटेक्निक का करते हैं। थोड़ा सा हम लोग को ड्राइंग बनाने का आता है। इतना हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, आप लोग ऐसे चित्र बना लेंगे तो आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं। तो आसानी से करने का मतलब ये कि यदि यह x + y ग्रेटर देन कितना ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 40 है, तो इस लेस देन है, लेस देन किसके 40 के है, तो लेस देन इक्वल टू 40 है। यदि इसका मुंह खुला रहे यानी कि लेस देन रहे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो ये मुंह इधर है, खुला हुआ है ना, तो ग्राफ इधर बनेगा x + y बराबर लेस देन इक्वल टू मान लेते हैं 10 है। तो इसका मान लेते हैं तो ग्राफ ऐसे बन गया, इसका ग्राफ ऐसे बन गया। तो ग्राफ ऐसे बना है तो मुंह इसका किधर खुला है, थोड़ा सा अच्छे समझिए। इसका मुंह उधर खुला हुआ है, ऐसे भी खुला हुआ है ना, तो इसका जो मुंह खुला हुआ है इधर समझिए, थोड़ा सा भोजपुरी भाषा में, इसका मुंह जो इधर खुला हुआ है यानी कि इस बड़ा है, यानी कि बाहर की तरफ खुला है, तो बाहर की तरफ न जाके इसका रेखा नीचे की तरफ आएगा। इतना हो गया। x + y ग्रेटर देन
कितने 10 के मान लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, मान लेते हैं ऐसे होगा, ग्रेटर देन किसके 10 के। तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, मान लेते हैं सपोज कि इसका ग्राफ ऐसे बन गया। तो यह अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ भागने का कोशिश करेगा, अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ। तो इसका ग्राफ इधर बनेगा या बाहर भागेगा, या इसको इधर आना चाहिए, अंदर की तरफ आना चाहिए। ये अंदर की तरफ यही नहीं है, तो अंदर की तरफ आना चाहिए लेकिन बाहर की तरफ भागेगा। समझ आया? तो सेम उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम रख करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। सेम वही उसी प्रक्रिया से जब इसको सॉल्व करेंगे, x + y = 40 है, तो x + y = 40 यही ना समीकरण, इसका समीकरण ये है, x + y बराबर कितना 40 है, और इसका समीकरण 2x + y बराबर कितना 70, इसका समीकरण है। तो लेस देन इक्वल टू कितना के 40, यानी कि मुंह खुला हुआ है, यानी कि बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है यानी कि अंदर, इसको बाहर जाना चाहिए लेकिन अंदर आएगा, इसको बाहर जाना चाहिए, ये भी यही रेखा है ना, तो इसको बाहर जाना चाहिए लेकिन किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। इतना हो गया। अब दूसरे समीकरण को देखिए, अब इसको भी क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, इसको भी इस वाले रेखा को बाहर जाना चाहिए लेकिन अंदर की तरफ आएगा, इसमें दिखना है यही है कि सबसे अधिक छायांकित भाग कौन सा है। इतना हो गया। अब हमें दिया है x = 0 और y = 0। यदि x = 0 चलेंगे तो y अक्ष के समांतर ऐसे जाएंगे, यदि y = 0 चलेंगे तो x अक्ष के समांतर ऐसे। बस इतना ही काम करना है। अब देखना सबसे अधिक बार कौन घिरा है, तो सबसे अधिक बार यही वाला क्षेत्र घिरा हुआ है, यह वाला क्षेत्र, यानी कि यह वाला क्षेत्र और यह वाला क्षेत्र आपका सबसे अधिक घिरा हुआ है। तो इतने को हम रब कर देते हैं। आप लोग को हम समझाने के लिए यह काम किए हैं, आपको हम सोचे समझा दें अच्छे से कि भूले मत, बस कंसेप्ट समझ लीजिए। यहाँ से 6 नंबर पक्का हो गया आपका, यदि समझ आ गया होगा तब। इतना हो गया, बस इतना समझाने के लिए किए हैं। तो छायांकित भाग हमारा यही बिंदु मिल रहा है, लेकिन अभी हमें इस बिंदु का जो कटान बिंदु है, इसका बिंदु नहीं पता है। तो इसका बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे और इसके सामने ऐसे डॉटेड द्वारा मिलाएंगे, जहां पर मिलेगा वही आपका बिंदु हो जाएगा। तो यश पर कितना 30 और 10। अब हमें कुछ नहीं करना है, तो ये मान लेते बिंदु P मिल गया। ध्यान से चित्र बनाइएगा, जैसे जैसे बना है वैसे वैसे ही बनाइएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे बनाने का कोशिश कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, z = 5x + 2 पर हमें अधिकतमीकरण दिखाना है। तो z = 5x + 2y पर अधिकतमीकरण दिखाना है। तो इसको अधिकतमीकरण कैसे दिखाएंगे, आप लोग ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ऐसे ग्राफ बना लीजिए। हो गया। अब बिंदु कितना है आपका 0 और 70 है, 0 और 70 है, और 40 और 0 और 40 है, 0 और 40 है, और बिंदु कितना है 30 और 10 है, 30 और 10 है, 30 और 10 है। यदि यक्स के मान, अब क्या करेंगे, यह यक्स है, ये y है, यह यक्स है, ये y है, यक्स है, y है, यह है ना। तो यक्स का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, यदि यक्स का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान, यदि यक्स का मान 0 और y का मान 70 रखेंगे तो 7 दूना 14, 140, इतना हो गया। यदि यहाँ पर यक्स का मान 0 रखेंगे और y का मान 40 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यदि यक्स का मान 30 रखते हैं तो 5 × 15,
15 हो गया यानी कि 150 हो गया, और 10 रखते हैं तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो हमें अधिकतमीकरण दिखाना है, तो इस बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में सबसे अधिक अंक कौन सा है, सबसे ज्यादा अंक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अंक यही है, तो ये क्या हो जाएगा अधिकतमीकरण, अधिकतम हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम ये 80 है, तो क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, यह न्यूनतम हो जाएगा, ये अधिकतम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बस कुछ भी नहीं करना था, एक बार और समझा देते हैं। यस प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना दिया है 40 दिया है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना दिया है 70 दिया है, आपको इतना दे दिया है। बस 2 बॉक्स बनाना है, यहाँ तक आप लोग आसानी से कर लेंगे, मुश्किल से 4 मिनट के अंदर आप लोग ऐसा इतना काम कर लेंगे। तो इतना दिया है, अब हम क्या करेंगे बिंदु खोजेंगे, तो एक ग्राफ बनाएंगे और यह बिंदु जहाँ जहाँ है उस ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, तो हम 10-10 का अंतराल कर दिए हैं, 1 से 70 तक जाना पड़ता, इसलिए हम 10-10 का अंतराल कर दिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 10-10 का अंतराल कर दिए, और उसके बाद से जो रेखा 0 और 40 को लिए हैं, 0 और 40 और 40 और 0 को लिए हैं, तो इस वाले रेखा को एक बार मिला दीजिए, इस वाले रेखा को हम मिला दिए हैं, इस वाले रेखा को मिला दिए हैं। तो थोड़ा सा जो ये ग्राफ है ना, थोड़ा सा नीचे तक कर दीजिएगा कि ग्राफ है 2x प्लस x प्लस वाई बराबर 40 लिखने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, नीचे लिख देंगे तो इन जानवरों को और अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब हमें छायांकित भाग, बस छायांकित भाग कैसे ज्ञात करेंगे, जब इस तरह मुंह खुला रहे यानी कि बाहर की तरफ रहे, तो बाहर की तरफ रहे तो अंदर की तरफ भागने का कोशिश करो, अंदर की तरफ भागो। और यदि इसका जो मुंह है यानी कि अंदर की तरफ है, यह अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ भागने का कोशिश करो, अर्थात इसका जो छायांकित भाग होगा ऐसे होगा, ऐसे कर दो। मुंह ऐसे खुला है तो नीचे अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ भागेगा, अंदर की तरफ है उल्टा, अंदर की तरफ है तो बाहर और बाहर की तरफ है तो अंदर। बस इतना ही काम करना है। एक ही क्वेश्चन बताए हैं, बहुत अच्छे तरह से बताए हुए हैं। यदि समझ आया हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं समझ आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, पुनः इसे बता देंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक ही क्वेश्चन बताए हैं जानबूझकर कि आपको एक ही क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।